तो चलिए फिर से स्वागत है बायोगुरु चैनल में आप सभी को। और आज हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। इसमें बहुत सारा नॉलेज के बारे में दिया हुआ है सर, जो सर जानकारी सभी को होना चाहिए सर, चाहे वो बायो स्टूडेंट हो या नॉन बायो स्टूडेंट हो। ये चैप्टर सभी का सर, ये कहीं ना कहीं किसी सिलसिला में काम आ ही जाते हैं। तो चलिए फोकस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली है क्या सर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर में क्या क्या चीज़ आते हैं, ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सर सपोज दैट पॉपुलेशन, हम लोग को पहला पॉइंट पढ़ना है। पॉपुलेशन सर इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन, हम लोग का पॉपुलेशन धीरे धीरे 1 2 3 4 करके मतलब ट्रिपल हो जा रहा है सर। तो ये पॉपुलेशन को रोका कैसे जाए, ऐसा कौन सा मेथड अप्लाई करें। सपोज दैट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो थर्ड पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना सर, पॉपुलेशन अगर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा सर, उसको हम लोग का कंट्रोल करने कैसे है सर। कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है सर, यहाँ पर आप लोग का सपोज दैट कॉन्डोम्स का यूज़ कर सकते हैं या कई भी पिल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं आप लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत ही सर ये लाभदायक होगा। और सर लाभदायक होगा कि पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं ये सर कहीं ना कहीं हम लोग का लाइफ में सर अगर पिल्स का सेवन कभी कभी दिक्कत आ जाता है सर। तो लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करने का बात करें, सबसे पहले बात होगा सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसके बाद बात करेंगे सर, अगर सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कुछ समय कुछ टाइमिंग के लिए सर हम लोग यूज़ करते हैं, अगर वो टाइम क्रॉस कर जाते हैं, फिर अगर सर कोई प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तब सर हम लोग क्या करेंगे, तब सर हम लोग को करना पड़ेगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, MTP करना पड़ेगा सर। MTP में आपका बहुत कुछ आएगा सर, यहाँ पर हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सर पढ़ना होगा। अब सर यहाँ पर क्या सर, जब बच्चा जन्म लेने से पहले हमको बच्चा नहीं लेना है, तो वहाँ पर हम लोग को MTP या सर कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, कुछ मेथड अपनाना पड़ेगा। लेकिन सर अगर किसी का सपोज दैट बच्चा नहीं हो रहा है सर, तो बच्चा होने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो क्या सर ART, असिस्टेड और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम लोग सर यूज़ करेंगे जिसका बेबी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो कैसे सर प्रेग्नेंट बने, कैसा ऐसा कौन कौन सा मेथड यहाँ पर पढ़ना होगा सर। अब सर बात करेंगे, चाहे वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करे या ना करे, बेबी ले या ना ले, लेकिन सर कुछ सर डिजीज़ आता है, इन्फेक्शियस डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर बच्चा लेना है तो भी सर इन्फेक्शन आ जाते हैं, नहीं लेना तो भी सर इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसका सर हम लोग को प्रोसीड्योर पढ़ना कि इसको हम रोके कैसे। अब सर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग सर पहला पॉइंट में जाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली है क्या सर। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते सर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग। ये क्या सर, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन दी includes the physical, emotional, behavioral and the social well-being। मतलब सर फिजिकल मतलब सपोज दैट किसी के अंदर में सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली सही है, लेकिन तब पर भी सर कहीं ना कहीं इमोशनली आपको अटैचमेंट होगा, सोशली भी सर आपको, बिहेवियरली भी सर आपको क्या करना होगा सर, सब कुछ मतलब सारे एस्पेक्ट्स लेके, जैसे सपोज दैट फिजिकल में जैसे सेक्सुअल ऑर्गन सही होना चाहिए। अब सर इमोशनल में जैसे एडोलेसेंस में क्या होता है, इमोशनल बात कीजिए या सर बिहेवियरल बात करेंगे सर। कुछ ऐसा चीज़ हो जाते हैं जो एडोलेसेंस में सबको पता नहीं चलता, लगता है कि किस करने से बच्चा पैदा हो जाता है, कहीं ना कहीं सपोज दैट फिजिकल टच करने से हम लोग को सर बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये सर इमोशनली या सोशली या बिहेवियरली सर अब बात करेंगे, ये सब कहीं ना कहीं सीख दिया जाता है सर, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सब को लेकर फिजिकल, अगर बात करेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस चीज़ को लेके बनते हैं, तो बात करेंगे सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल
एंड सोशल वेलबींग, ये सब को एक साथ इकट्ठा करके हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ करते हैं। अब सर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले किसके कौन देश सोचे थे सर? तो हम लोग का इंडिया ही पहले सोचे थे। किसके बारे में सर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। अब सर यहाँ पर बात करेंगे फैमिली प्लानिंग। 1951 में एक सरकार के द्वारा प्लानिंग लाया गया था, उस प्लानिंग का नाम था सर फैमिली प्लानिंग। 1951 में सर फैमिली प्लानिंग लाया गया था, लेकिन फर्दर उस फैमिली प्लान को चेंज कर दिया गया, उसका दूसरा नाम दिया गया, इसको RCH कहते हैं। RCH, R फॉर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव, C फॉर क्या होता है? चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये RCH है। मतलब इन्हीं का सर दूसरा नाम, फैमिली प्लानिंग को ही सर नाम दे दिया गया सर RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब सर यहाँ पर क्या क्या चीज़ पढ़ना है? इस प्रोग्राम में ऐसा क्या चीज़ सरकार बताना चाहते हैं? सभी पॉपुलेशन में सरकार ऐसा क्या चीज़ बताना चाहते हैं RCH के अंदर में? तो RCH के अंदर में क्या क्या प्रोग्रामिंग चलते हैं, क्या क्या चीज़ सरकार बताना चाहते हैं सभी पॉपुलेशन को, सभी पीपल को क्या बताना चाहते हैं? सो पहला, नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। पहले तो ये जानकारी देगा सबको, ये जानकारी देना चाहिए कि सर सेक्स ऑर्गन एक्चुअली क्या होता है और उनका काम क्या होता है सर, ये पहला पॉइंट। तो इनके बारे में भी सर बताएगा कौन? RCH। उसके बाद बताएगा नॉलेज अबाउट एडोलेसेंस एंड द चेंज रिलेटेड टू इट। अब सर यहाँ पर क्या होता है? एडोलेसेंस में कुछ कुछ चेंजिंग हम लोग कहा जाता है, जैसे वोकल कॉर्ड क्या होता है सर? हम लोग मेल का अगर बात करेंगे टोनल क्वालिटी गंभीर हो जाता है सर। अगर फीमेल का बात, वहाँ पर सर क्या होता है सर? मेल का वॉइस सामने में गूंजता है, लेकिन वहीं पर फीमेल का वॉइस बहुत दूर तक जाते हैं। सपोज ये जेनेटल एरिया में हेयर ग्रोथिंग हो जाता है सर, कहीं ना कहीं सर हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बियर्ड आने लगते हैं। तो ये सर कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाया जाता है कि ये सर एक ऐसा एज है जहाँ पर सर फिजिकली मेंटली हम लोग का चेंजिंग आते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन देते हैं। अब सर यहाँ पर क्या थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या देगा सर? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अगर हो रहा है तो वहाँ पर सर क्या डिमेरिट है, क्या मेरिट है, उनको कैसे प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करना है। सपोज दैट कहीं ना कहीं आज कोई मतलब महिला प्रेग्नेंट गर्भवती हो जाते हैं तो उसको क्या क्या नुस्खा अपनाना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए कि सर प्रेगनेंसी सेफेस्ट हो। अब सर बताना चाहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का दूधपान करवाना सर। अब सर यहाँ पर बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग क्या है सर? ब्रेस्ट फीडिंग सब जब कोई भी सपोज दैट फीमेल उनका बच्चा को कैसे, सपोज हम लोग यूज़ कर ले लैक्टोजन यूज़ करते हैं, या सपोज दैट दाल वगैरह खिला देते हैं, या सपोज दैट हम लोग का अगर बात करेंगे मधु खिला देते हैं। तो यहाँ पर सर क्या होता है सर? हर बच्चे को सर मतलब मदर मिल्क सर जरूर देना चाहिए, है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या क्या मतलब बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं सर? तो बच्चों के सही के लिए सर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही कराना जरूरी है। अब सर बात करेंगे हाउ टू, मतलब इसका इंपॉर्टेंट बताएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करने का क्या इंपॉर्टेंट है। अब सर हाउ टू टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, कैसे सर देखभाल किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, क्या क्या अपनाना चाहिए प्रेगनेंसी के बाद। अब सर यहाँ पर बताएं पोस्ट नेचर अगर सर उनके साथ साथ उनका बच्चा के भी कैसे ख्याल रखना है, बच्चा को कैसे आप लोग ख्याल रख पाइएगा, है ना। तो पोस्ट नेचुरल केयर। अब सर बात करेंगे SIT, यहाँ पर बात बताते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, जहाँ पर अधिकतर बताया जाता है कि 15 से 24 साल तक इसमें क्या होता है सर? ये STI ये ज़्यादातर दिखा जाता है। सेक्स क्राइम भी सर इसी एज में होते हैं। अब सर बताएंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में सर। सपोज दैट किसी महिला का या किसी लड़की का सर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो ये सर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए हर लड़की को, जब एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं तो ये लोग घबरा जाते हैं, तो ऐसा क्या कंडीशन हो गया कि ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन वो अगर आप नॉलेज उनको पहले ही दे देते तो वो घबराएगा नहीं सर। तो इसीलिए सर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है सर, इनके बारे में जानकारी दिया जाता है।
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सपोज दैट किसी को सपोज दैट बच्चा नहीं लेना है सर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण में सर वो प्रेग्नेंट बन गए हैं, तो प्रेगनेंसी अगर हो गया है सर, वो उसको कैसे हम रोके? अब उसको किस में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आएगा, या अब सर बच्चा नहीं लेना है तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब सर एमटीपी, यहाँ पर सर अगर सर हम लोग कहीं ना कहीं दवाई वगैरह यूज़ करते हैं या बैरियर, कभी कभी क्या हो जाता है कॉन्डम वगैरह यूज़ करते हैं और फट जाते हैं, तो ये सर कहीं ना कहीं जो हम लोग का नेचुरल मेथड अपनाते हैं या केमिकल पिल्स वगैरह खाते हैं, कभी कभी ये लेस इफेक्टिव हो जाता है, तब सर हम लोग का क्या करना पड़ेगा? एमटीपी। ठीक है। अब सर ART बताएं सर, जिसका कोई सपोज प्रेग्नेंट नहीं हो रहा सर, प्रेग्नेंट अगर कोई हो रहा है लेकिन उसको बच्चा नहीं लेना है, तब सर वो MTP को अपनाएगा। लेकिन सर अगर बात करेंगे, अगर किसी का शादी हो गया, 10 साल हो गया सर, या 5 साल हो गया, या 8 साल हो गया, लेकिन तब पर भी सर वो सर कहीं ना कहीं वो मम्मी नहीं बन सकते हैं, तो उस टाइम उसको क्या क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए ताकि वो प्रेग्नेंट बने? ठीक है। अब सर करेंगे सेक्स एजुकेशन। हर स्कूल में सर सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, गुड टच बैड टच के बारे में यहाँ पर बताना चाहिए, क्या क्या चीज़ होता है, सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। मतलब ये प्रोग्राम के अंदर इतना सारा सब कुछ आपको बताया जाएगा। किसके अंदर में? RCH के अंदर में। अब सर बात करेंगे एमिनो सिंथेसिस, ये क्या होता है सर? अब बात करेंगे जब सर कोई भी सर लड़की या कोई भी वुमन अगर प्रेग्नेंट होते हैं सर, इसमें एक सर क्या किया जाता है, इसमें एक मेथड अप्लाई किया जाता है, जिस मेथड में क्या होता है सर, ये एक सर सिरिंज आपको नीडल दिख रहा है सर, इस नीडल से आपको क्या लेना पड़ेगा सर? फ्लूइड लेना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर, ये क्या सर? ये सर फीटस है, मतलब ये क्या सर? एक बच्चा है जो सर कहाँ पर है सर? गर्भ में है ना सर। अब सर बात करें, उसको क्या कहते हैं सर? फीटस। अब सर फीटस के चारों ओर आपको क्या मिलेगा सर? एक फ्लूइड मिलेगा, लिक्विड फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम क्या सर? एम्नियोटिक फ्लूइड। ठीक है ना सर। अब सर इस फ्लूइड में क्या होगा सर? अब सर इस फ्लूइड के बाहर एक लेयर मिलेगा, ये लेयर क्या सर? एम्नियन का लेयर होता है सर। ये जो आपको लेयर दिख रहा है, ये लेयर किसका होता है सर? एम्नियन क्या होता है सर, है ना। अब सर बात करेंगे इसमें, अब सर इस फ्लूइड के अंदर में कुछ कुछ सेल फ्लोट होता है, कुछ कुछ सेल्स फ्लोट होते हैं। उस सेल्स का नाम कैसे? अब सर फीटस का सेल, तो इसको हम लोग कह सकते हैं फीटल सेल। क्या कहेंगे सर? फीटल सेल। यहाँ पर क्या होता है? तैरते हैं इस फ्लूइड में। अब सर वही सर इसमें हम क्या करते हैं सर? इसमें इंजेक्ट करते हैं और सिरिंज के द्वारा हम लोग उस सिरिंज के हेल्प से हम लोग फीटल सेल को निकालते हैं। निकालने के बाद अब सर यहाँ पर कुछ कुछ क्या होगा सर? कुछ कुछ सम डिजॉल्व सब्सटेंस, यहाँ पर सेल्स फीटस सेल्स के साथ साथ कुछ कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस भी रहते हैं। डिजॉल्व सब्सटेंस यहाँ पर बताएंगे जब सर आप लोग को बताया जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, या कुछ कुछ ऐसा होता है सर, बीमारी होता है क्रोमोसोमल डिजीज़ या मेंडेलियन डिजीज़, यहाँ पर बताएंगे कुछ कुछ सब्सटेंस यहाँ पर फ्लोट होते हैं। तो उनके साथ साथ फीटस सेल के साथ साथ कुछ भी क्या करते हैं सर? कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस भी इसके अंदर में चले जाते हैं। अब सर इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं। ठीक है। अब सर इसको एग्जामिन करने के लिए सूटेबल वीक्स कितना होता है सर? 14 से 16 वीक्स में सर ये मतलब ये जो टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट है, ये लेबोरेटरी टेस्ट कहाँ पर होना चाहिए सर? 14 से 16 वीक्स में। 12 वीक्स में नहीं किया जाता ये सर, 14 to 16 वीक्स ही सर इसके लिए सूटेबल टाइमिंग है। अब सर बात करेंगे इसको पहले क्या दिया जाता है सर? लोकल एनेस्थेसिया लिया जाता है। इसको पहले क्या दिया जाएगा सर? लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया के आपको अगर कहीं ना कहीं आप लोग कहीं डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी बड़ा सर्जरी करने के लिए एनेस्थेसिया किया जाता है सर, मतलब आपको बेहोश किया जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा लोकल एनेस्थेसिया दिया जाएगा। उसके बाद एनेस्थेसिया देने के बाद आपको क्या करेगा? इस नीडल को इंजेक्ट कर देगा यहाँ पर। तो पुट नीडल एंड टेक दी फीटल सेल, यहाँ पर नीडल को घुसाएगा और फीटल सेल और उसके साथ साथ कुछ कुछ सब्सटेंस भी यहाँ पर आ जाएगा। अब सर इसको हम लोग कैसे करते हैं? अब सर यहाँ पर क्रोमोसोम का बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बात करेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर पेयर का बात करेंगे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग को मिलता है, जहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो सोचिए कि 44 क्या सर? ये XY क्या सर? ये सेक्स क्रोमोसोम है। इधर भी एक सेक्स क्या है सर? ये भी सेक्स क्रोमोसोम है।
अब सर ये 44 यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये सर एक्चुअली कहीं पर भी बच्चा सर डेवलप सही से ना हो या बच्चों में कोई भी गर्भ में ही सर कहीं ना कहीं कुछ बीमारी आ जाते हैं, तो उस बीमारी को जांचने के लिए सर ये सर मेथड किया जाता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे डाउन सिंड्रोम्स। 21 नंबर क्रोमोसोम 21 जो क्या होता है 21 नंबर क्रोमोसोम में ये सर क्या होता है 2 के जगह 3 क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, इसको ट्रायोसोम कहते हैं। 3 को सर ऐसे तो एक्चुअली नॉर्मल में 2 क्रोमोसोम होना चाहिए सर, लेकिन 21 नंबर क्रोमोसोम सर 3 को हो जाता है। ये सर सिंड्रोम है क्या, डाउन सिंड्रोम। ये सर बीमारी आ सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम्स क्या सर, जब एक्स के साथ ये ज़्यादातर फीमेल में पाए जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है सर, ज़्यादातर फीमेल में ये दिक्कतें आते हैं जब सर एक्स के साथ क्या एक्स नहीं आके ओ आ जाते हैं। अब सर कहते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स क्या होता है, यहाँ पर डबल मतलब ये मेल में अधिकतर होता है XY, लेकिन इसमें क्या होता है सर मेल का बात करेंगे तो इसमें फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि XX यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सर डाउन सिंड्रोम्स क्या सर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, लेकिन ये टर्नर लाइन फिल्टर जो है ये क्या सर क्रोमोसोमल सर डिसऑर्डर है। लेकिन सर इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम्स को भी यहाँ पर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को बाद में बताया जाएगा। अब सर बात करेंगे डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों किसको कहेंगे सर। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या तो क्रोमोसोम में आधा कट ये पोर्शन नहीं रहेगा, ये एक भी डिसऑर्डर हो सकता है, या तो सर 2 के जगह 3 आ सकता है, ये भी एक सर डिसऑर्डर है, या तो सर 2 के जगह 1 आ सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी सर हो सकता है सर, जिसके कारण बच्चों में कुछ कमियां रह जाते हैं। अब सर बात करते हैं ये जितने भी आप लोग पढ़े इसको छोड़ के टर्नर लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स, ये क्या सर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये सभी के सब क्या है सर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। हम लोग बात करेंगे सर म्यूटेशन कैन नॉट रिकॉग्नाइज। कभी कभी सर मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है सर म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है म्यूटेशन, तो यहाँ पर सर ये प्रोसेस से हम लोग म्यूटेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो म्यूटेशन को जब भी सर आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, इसमें तब इसको कैसे पता लगाएंगे सर। मेंडेलियन डिसऑर्डर कुछ डिसऑर्डर जो इस प्रोसेस हम लोग पता लगा सकते हैं, तो पता कैसे लगाएंगे सर यूरिन में सर। यूरिन में सर सपोज फिटस की यूरिन में कुछ सर अब फ्लूइड के अंदर यूरिन आ जाते हैं, जो इस फ्लूइड है फ्लूइड के अंदर फिटस के यूरिन आ जाता है। अब सर यूज फ्लूइड में कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस वो सर जब भी सर अब कोई चीज़ इंजेक्ट मतलब उसको बाहर निकाल रहे हैं सर एम्नियोटिक फ्लूइड को, तो सर कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं। उस केमिकल्स के द्वारा हम लोग किसको मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है सर, हीमोफीलिया और एनीमिया। एनीमिया तो आप लोग को पता है आरबीसी की कमी से होता है। हीमोफीलिया क्या होता है सर, डेफिशिएंसी होता था, खून रुकेगा नहीं सर। सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों जो चीज़ है ये तीनों चीज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर है। लेकिन सर ये मेंडेलियन डिसऑर्डर को से सर ये इस प्रोसेस से हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है फीटस सेल्स में के साथ साथ फीटस सेल्स के साथ साथ कुछ केमिकल्स आ जाते हैं, जिसके कारण ये सब बीमारी को भी सर हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सर यहाँ पर बात करते हैं सर ये प्रोसेस अपनाया गया था प्रॉब्लम के चलते। कुछ भी बच्चों में डिसऑर्डर आ जाता है, सपोज किसी एक बच्चा का उसका पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम्स है या कलर ब्लाइंडनेस है, ये जितने भी सर प्रॉब्लम है बच्चों में, ताकि चाहते हैं नेक्स्ट जो डिलीवरी हो वो सेफेस्ट हो सर, ये सब प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सारा पेरेंट्स ये सब सर प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है सर, इसका भी प्रोसेस है कि सर पहला वाला बच्चा का जो प्रॉब्लम है वो सर अटैचमेंट करवाना पड़ेगा, फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये सर आप क्यों कर रहे हैं, ये मेथड को आप क्यों अपना रहे हैं, इसका मेथड को अपनाने के पीछे आप लोग का रीज़न क्या है सर, ये पहले बताया जाना पड़ता है। फिर चेक होगा सर एक्चुअली सर ये जो रीज़न बता रहे हैं क्या सब इन्फॉर्मेशन सही है। अगर सब इन्फॉर्मेशन सही है तभी सर ये चीज़ अपनाया जा सकता है। कभी कभी हो सकता है सर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण भी सर ये हो जाता है। तो सर अगर कोई भी बच्चों में कोई भी दिक्कत आ जाता है तभी सर ये प्रोसेस को आप अपना सकते हैं लीगली। लेकिन सर ये प्रोसेस को अनलीगली भी सर बहुत सारा यहाँ पर इंडिया में चलता है कि बहुत सारा हॉस्पिटलों में सर यहाँ पर अनलीगली सर ये चीज़ किया जाता है। अब सर अनलीगल इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि सर हम बात करते हैं कि
ये XX एंड XY ये सर सेक्स क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम कोई सर डिटरमाइन करते हैं। अब सर बात करते हैं, जब सर ये सर नॉर्मली जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, इसको अगर आइडेंटिफाई करते हैं इजीली सर सेक्स क्रोमोसोम को भी सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर हम बता सकते हैं बाय द टेस्ट या लड़की है या लड़का है। तो यहाँ पर क्या होता है सर, इसमें प्रोसेस करना, अगर लड़की है तो उसको हम लोग क्या एबॉर्शन करवा देते हैं सर। ये सर कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है सर। तो अगर नॉर्मली आपका बच्चा, पहला बच्चा, या अब नॉर्मली फर्स्ट डिलीवरी हो रहा है, आप देखना चाहते हैं लड़की होगा तो हम उसको क्या एबॉर्शन करवा देंगे, वाश करवा देंगे, लड़का होगा तो उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। ये सर ये प्रोसेस के लिए अपनाया नहीं गया सर, ये तो सर कमी के लिए अपनाया गया है। तो अगर ये सब कोई भी लड़की या लड़का देखने के लिए प्रोसेस करते हैं सर, वो अनलीगल है। सरकार के तरफ से वो सर क्या है, बैंड लगाया हुआ है सर। आप सर क्या कहते हैं, यही प्रोसेस को मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं, मिसयूज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स को जानने के लिए, या लड़का है या लड़की है उसको पहचानने के लिए सर ये प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं। लेकिन ये सर लीगली प्रूव नहीं है, सरकार के द्वारा ये सर बैन कर दिया गया है सर, बैन कर दिया गया है ना सर। अब सर ये करने सर अगर कर भी लेते हैं तो यहाँ पर मम्मी का बहुत ही खतरा आ जाता है सर, यहाँ पर मम्मी का बहुत ही खतरा आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस 16 से 22 वीक्स में किया जाता है सर। ठीक है, अब सर बात करेंगे कि सर यहाँ पर हम लोग को बता दिए आप लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या सर। अब सर बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन, तो सेकंड पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना सर, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या सर, पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड का, पूरा विश्व का या इंडिया का। अब सर पूरा विश्व का पॉपुलेशन देखेंगे तो 1900 में क्या था सर, 2 बिलियन पॉपुलेशन था पूरा वर्ल्ड का। लेकिन वही 2000 में पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन का बात करेंगे तो सर 6 बिलियन, मतलब 3 गुना हो गया सर, 3 गुना। 2 था सर, मतलब 100 साल में क्या हो गया सर, 3 गुना। अब सर वही सर 11 साल के बाद वो सर 7.2 बिलियन हो गया, मतलब ये सर रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर। अब सर वो खाली इंडिया का अगर बात करेंगे, इंडिया का पॉपुलेशन का बात करेंगे तो 1900 में 350 मिलियन थे, लेकिन सर वही सर 2000 साल में, मतलब 100 साल के बाद 1 बिलियन हो गया सर। वहीं पर सर 2011 के बात करेंगे तो 1.2 बिलियन सर। लेकिन अभी 2024 का अगर बात करेंगे तो 1.5 क्रॉस कर गया सर, ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो पॉपुलेशन देखिए सर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन यहाँ पर क्या हो रहा है सर, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अब सर इंक्रीज क्यों हो रहा है, एनसीईआरटी बुक में एक सर लाइन लिखा हुआ है सर, आवर ग्रोथ रेट इज जस्ट लेस देन 2% वी एड, मतलब प्रत्येक अगर 1000 का बात करेंगे तो वहाँ पर 20 गो पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर। अगर 100 का बात करेंगे तो 2 गो बच्चा बढ़ रहा है सर, मतलब पॉपुलेशन 2 गो इंक्रीज, मतलब 2%, लेस देन, बहुत ही कम, लेकिन उसको 2%। ये पर अगर बात करेगा कि आवर ग्रोथ रेट इज जस्ट लेस देन 2%, मतलब 2% से कुछ कम, मतलब 2% उसको आप पकड़ सकते हैं। मतलब हर 100 पॉपुलेशन में पर ईयर 2 गो करके बढ़ रहे हैं। 1000 का बात करेंगे तो 20 हो जाएगा, 10,000 का बात करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर एक पॉइंट एनसीईआरटी में लाइन दिया। अब सर इसके पीछे रीज़न क्या है सर, कारण क्या है सर, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है इसके पीछे 4-5 रीजन है। पहला रीजन क्या है सर, डेथ रेट होता है, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट होता है सर। अभी सर बर्थ रेट तो सही है, लेकिन उनके अनुसार डेथ रेट क्या हो गया सर, घट गया है। अब सर बोलेंगे क्यों घट गया है, घटने के पीछे बहुत सारा कारण है सर। मेडिकल फैसिलिटी हो गया सर, कहीं ना कहीं पहले आदमी लोग बीमार पड़ते थे, विदाउट मेडिसिन या विदाउट ट्रीटमेंट वो लोग को सर मरना पड़ता था। लेकिन अभी सर मेडिसिन फैसिलिटी हो गया है सर, मेडिकल फैसिलिटी हो गया सर, मेडिसिन देके आप कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को आप विद दी हेल्प ऑफ मेडिसिन आप क्योर हो सकते हैं। तो इसी एक कारण सर मेडिकल फैसिलिटी सर क्या हो रहा है सर, डेवलप हुआ है। और सर क्या बात करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सर, कभी कभी मम्मी लोग बच्चा जन्म देने के साथ साथ क्या होता है, या तो मम्मी बचता है या तो उसका बेबी बचता है।
तो पहले कंडीशन में, पहले आगे जमाना की बात करेंगे तो इस टाइप का सिचुएशन में बहुत सारा मम्मियों का मौत हो जाता था सर। लेकिन वही सर मेडिकल फैसिलिटी जब से आ गया है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा सर मेडिकल सेक्टर में, तब सर ये सब डिक्रीज हो जा रहा सर। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ करके सर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को सर हम लोग क्या डिक्रीज कर दिए। तो सर बच्चा जन्म देने से पहले क्या 10, 20, 30 मम्मी का मौत हो जाता था, लेकिन अब सर वो डिक्रीज हो गया सर। अब सर बात करेंगे, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है सर, कभी बच्चा जन्म दे से सके मम्मी बच गया लेकिन बच्चा मर गया, तो ये भी सर मेडिकल फैसिलिटी के कारण हो सर। मेडिकल फैसिलिटी में क्या सर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब सर बात करेंगे, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का बात करेंगे तो 2000 साल में बात करेंगे तो लगभग 384 का मत हुआ था, मतलब डेथ हो गया था सर। लेकिन 2020 का बात करेंगे मात्र 103 का डेथ हुआ है, तो मतलब सर डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ सर, ये रेशियो बता रहा सर। यहाँ पर अगर बात करेंगे 2000 साल का अगर बात करेंगे तो 25% क्या सर बच्चों का मौत हो जाता था सर जन्म लेने से बाद या जन्म लेने से पहले। 25% क्या सर 25% या 26% का मौत हो जाता है। लेकिन सर 2023 का बात करेंगे मात्र 3.8%, 3.08% का मौत होता है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डेथ रेशियो कम रहा सर। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और एक कारण है सर इंक्रीज इन वन ऑफ द पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज। अब सर बात करेंगे, अगर वो मरेगा नहीं, जब जन्म लेगा वो मरेगा नहीं, तो एट सर्टेन एज कुछ सालों के बाद सर वो रिप्रोडक्टिव एज में आएगा, जहाँ पर वो सर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जब आ जा रहा है तो ये सर रिप्रोड्यूस करके पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है सर। तो कहीं ना कहीं ये सर 1, 2, 3, 4 कारण है सर, जहाँ पर सर डेथ रेशियो घट रहा है और बर्थ रेशियो बढ़ रहा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी सर क्या हो रहा है सर बढ़ रहा है। तो सर आप लोग को आज इस लेक्चर में बता दिए हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली है क्या सर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर में एक फैमिली प्लानिंग सर चलाया गया था, जो सर इंडिया फर्स्ट कंट्री है 1951 में। उसके बाद उसको बताया गया, उसका नाम अलग से RCH के नाम से हम लोग बताए। उसके बाद बताएं सर हम लोग क्या क्या मेथड इस RCH के अंदर में जैसे नॉलेज दिया जाता है, क्या करने से सही होगा, क्या करने से गलत होगा। उसके बाद सर यहाँ पर बता दें सर पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रहा है सर, क्योंकि सर डेथ रेशियो घट गया है। क्या क्या कारण है सर, मोर्टेलिटी जो ये रेट है सर, मतलब मरने का, मतलब मम्मी का या बच्चा का मरने का जो रेशियो था पहले ज़्यादा, वो घट गया है। डेथ रेशियो सर घट गया है। मेडिकल फैसिलिटी, ये तीनों सर क्या है मेडिकल फैसिलिटी के कारण। मेडिकल फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट आ गया तो डेथ रेशियो सर घट गया। और एक सर ये सब जब जीवित रहेगा तो एक दिन तो रिप्रोडक्टिव एज में आएगा, तो रिप्रोड्यूस करके सर क्या बनाएगा सर रिप्रोडक्शन करेगा, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऐसा कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई किए जाएंगे। जैसे आप लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर था। अगर वीडियो को सच्ची में सर आप लोग को सर अच्छा लगे, अगर समझ में आ रहा सर, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बायोगुरु चैनल को सर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं आप लोग के सेकंड लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में।